ठीक है, तो प्रीवियसली इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द टर्म्स रिलेटेड टू द circular motion also we studied, and then we derived the formula for centripetal acceleration. ठीक है, so here now first we will study about the non uniform circular motion. What is the non uniform circular motion? ठीक है, तो non uniform circular motion क्या होगा? when a body, ठीक है, when a body do circular motion, ठीक है, when a body do circular motion, ठीक है, circular motion and it covers unequal, ठीक है, it covers unequal distances, in equal intervals of time, in equal intervals, of time along circumference, of a circular path, ठीक है. So when a body do circular motion and it covers unequal distances in equal intervals of time along circumference of a circular path, then it is called non-uniform, ठीक है, then it is called non-uniform circular मोशन. ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बात समझ में आई? क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गई? व्हेन अ बॉडी डू सर्कुलर मोशन एंड इट हाँ सर। कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, देन इट इज कॉल्ड, then its motion is called, ठीक है, then its motion is called non uniform circular motion. So in case of, like, when we studied about the uniform circular motion, in case of uniform circular motion, in case of uniform circular मोशन, ओके, सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पास क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है. बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो होती है. ठीक है, तो एक बात आप यहाँ ध्यान रखो कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन उस पर दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वहां पर. एक होती है along the radius towards the center of the circular path, जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका डेरिवेशन अपन ने लास्ट टर्न पे किया है. एक और जो एक्सेलरेशन होती है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होती है. उसका फॉर्मूला आपने निकाला है v² बाय r या m⍵²r, ठीक है. बट जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होती है. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों जीरो होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए जीरो होती है कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी स्पीड हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट रहती है, यानी जो मैग्नीट्यूड है उसका वो कांस्टेंट लेते हैं. इसलिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? जीरो होता है. बट जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होती है, साथ साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना पॉइंट को, कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो डायरेक्शन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ में आ रहा है बात आपको? जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हाँ करती है सर। तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके वो जो मोशन होता है कौन सा हो जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है. और जो एक्सेलरेशन आती है वो कौन सी आती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अभी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा. तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा पर यूनिट टाइम,
तो मैग्नीट्यूड जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम, उसकी वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन आएगी वो एक्सेलरेशन कहलाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सी कहलाती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोथ विल नॉट बी जीरो, दोनों ही जो है वो जीरो नहीं होती। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम अपन बनाते हैं। लेट्स सी दिस डायग्राम। So let's say again our body is doing a circular motion. This is a circular path. This is the center of a circular path. Okay. And let's say this is the position of a body. This is the position of a body. तो अब इस पे कितनी एक्सेलरेशन एक्ट करेगी? एक तो एक्सेलरेशन जो एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी इस तरह से, और जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पर अपन टेंजेंट जब बना देंगे, अलोंग द टेंजेंट जो एक्ट कर रही है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया? क्लियर है बात? अलोंग द टेंजेंट जो एक्ट कर हाँ रही है वो सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट कर रही है उसको बोलते हैं अपन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब आप अच्छे से जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन करा है कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और v की वैल्यू आप रखोगे ओमेगा आर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है आपके पास, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाय dt हो जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा dr बाय dt। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर करा अपन ने, तो r तो कांस्टेंट है, r तो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो r को तो एज इट इज रहने दो। ओमेगा का करते हैं अपन, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाय dt हो जाएगा। ठीक है, dv बाय dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये r आ जाएगा, और डी ओमेगा बाय dt यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसको अपन अल्फा से देंगे, तो ये जो एक्सेलरेशन आती है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं अपन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया? So this is the formula for centripetal acceleration v square by r, ये ओमेगा स्क्वायर r, और ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहाँ पर if I want to find out the resultant acceleration, अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? आपको क्या लगता है ये टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे से कितने डिग्री के क्या है, कितने डिग्री पर है एक दूसरे से? परपेंडिकुलर है 90। क्या? नहीं है, 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर स्क्वायर कर दोगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर हाँ है सर। ना? सो दिस इज अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा तो आपसे अभी अपन क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, तो सारे रिलेटेड होंगे, इसी तरीके से अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया?